जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा केशव राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा मधुसूदन राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा रस बिहारी राधे। जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौड़ा निताय श्री गौड़ा निताय। जय निताय गौरांगो गौर हरि। जय जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। राधा माधव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्णा, सही भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरी हरी बोल। बहुत सुंदर प्रभु ने बहुत ही एकदम मन से कांचित होकर कीर्तन किया और अच्छे अच्छे में विग्रहों का दर्शन। प्रभु आज की विग्रह कहाँ के थे? ये महाराष्ट्र में बीड बुल की जगह है। हरी बोल। प्रभु जी देखिए कितना मेहनत करते हैं हम भक्तों को यहाँ बैठे बैठे पूरे विश्व में प्रभुपाद जी के जितने भी विग्रह हैं उनका हमें दर्शन कराता मंदिरों में। हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय पदार्थ और सभी बहुत भक्तों सुंदर कीर्तन था, बहुत सुंदर कीर्तन था, बहुत सुंदर विग्रहों का धन्यवाद। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत् सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं। परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज की इस भागवतम चर्चा में अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव भागवत की इतनी असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है। हम सब लोग मिल कर करके भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। हम लोग कैंटो 4 में पहुंच गए हैं और इसके 7वें अध्याय में दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति है। ये अंतिम अध्याय है कैंटो 4 का, जिसमें स्वयंभू मनु की जो पुत्रियां हैं उनके वंशजों का पूरा वर्णन समाप्त होता है। किससे? माता सती और दक्ष की लीला के माध्यम से। बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान। 23वें अध्याय में हमने बहुत कपिल भगवान से सुना, कपिल भगवान से सुना ईश्वर तत्व, जीव तत्व, भगवत तत्व के बारे में, प्रकृति के बारे में बहुत सुंदर हम लोगों ने इतना डिटेल में सुना। और अब हम लोगों ने इन लीला के माध्यम से दक्ष और भगवान शिव की लीला जो भी है, सती की लीला, जिसमें अब हम लोग भगवान को किस तरह ग्लोरीफाई कर रहे हैं और उस ग्लोरिफिकेशन के अंदर है सब कुछ ज्ञान, ठीक है, सब कुछ हमें मिल जा रहा है। उसको नोट करके रखेंगे तो हमारे को टीचिंग में बहुत काम आएगा। सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके पहले हम लोग ने जो 6 अध्याय हमने पढ़े उसमें दोहराते हैं स्पीडली। पहला अध्याय में है मनु के, शीर्षक है मनु के पुत्रियों का वर्णन, वंशजों का वर्णन, वंशावली का वर्णन, जिसमें हम लोग अकुति के बारे में, देहूति माता की पुत्रियों के बारे में, और तीसरी पुत्री जो प्रसूति है किसके? स्वयंभू मनु की, उसके संतानों के बारे में पढ़ा। आकुति का ब्याह हुआ है रुचि से, जिससे उनके कपल उत्पन्न हुआ। यज्ञ वही जिनका भी वर्णन हमने हुआ। भगवान को यज्ञ कहते हैं, भगवान यज्ञ है। भगवान जो कुछ भी हम करते हैं वो भगवान के निमित्त होना चाहिए, भगवान के ही लिए होना चाहिए। भगवान क्या है? यज्ञ है। सारे कार्य हमें भगवान की तुष्टि के लिए करना चाहिए।
और इस कलयुग का यज्ञ क्या है? सबसे सर्वोपरि यज्ञ है नाम संकीर्तन। तो यज्ञ और दक्षिणा के बारे में पढ़ा, उनसे 12 संतान उत्पन्न हुए जिनको हम लोग तुषित कहते हैं। फिर देहूति माता की 9 कन्याओं का ब्रह्मा जी के प्रजापति जिनको कहते हैं, जिनके ऋषि पुत्र है, उनसे ब्याह हुआ। और अलग एक से एक योगी हम लोग पढ़ेंगे, जितने भी अब देखेंगे पूरी भागवतम में आएगा, देखिएगा देहूति माता कितनी महान है। ये इतना आसान नहीं, पूरा देखेंगे। वशिष्ठ, दुर्वासा मुनि, बृहस्पति मुनि, अगस्त मुनि, भृगु मुनि, सब लोगों का, मार्कंड ऋषि, मार्कंड, सब लोगों का वर्णन, इवन रावण का, कुबेर का, कुंभकर्ण, ये सब यहाँ से देखते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। तो बहुत बड़े भक्त है भगवान। फिर हम लोगों ने प्रसूति माता जी, हरि भोग, जिनका ब्याह दक्ष से हुआ है और उनसे 16 कन्याएं उत्पन्न हुई है। और जो 16 लास्ट जो कन्या सती, परम साध्वी, परम वैष्णवी, जिनका ब्याह किससे हुआ? भगवान शिव से हुआ है। ये पढ़ा। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि दक्ष के द्वारा शिव को कैसे अपमानित करते हैं, शिव को शाप देते हैं। ये शीर्षक है, शिव को शाप दिया। उसमें हमने पढ़ा कि दक्ष, मरीचि, वशिष्ठ मिल करके एक अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ का अनुष्ठान, जिसमें शिव जी भी रहते हैं, ब्रह्मा जी भी रहते हैं। दक्ष बाद में आते हैं। दक्ष शिव जी को, ब्रह्मा जी को नमस्कार करता है, क्योंकि दक्ष ब्रह्मा जी का पुत्र है। शिव जी भगवान के ध्यान में व्यस्त रहते हैं, उनको खड़े होकर सम्मान नहीं करते हैं। दक्ष जो कि भौतिकता में आसक्त है, अपने ऐश्वर्य के प्रति क्या है? वो अंधा है। हम बोलेंगे ऐश्वर्य के प्रति अंधा है, और भगवान शिव को वो अपमानित करता है। भगवान शिव बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो वासुदेव अवस्था है। लेकिन जब वो देखते हैं तो थोड़ी देर बाद में ध्यान उनका उठता, देखते हैं कि किस प्रकार उनके भी अनुयायी और दक्ष के एक दूसरे को अभिशाप दे रहे हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। आप यहाँ तक जो ऐसे भी बस शिव भगवान ऐसे खुश नहीं थे मेरे भी अनुयायी दक्ष को कर, नहीं, क्यों? एक एक चीज को नोट करेंगे। भगवान शिव को अच्छा नहीं लगा, उनको बिल्कुल बुरा नहीं कहा, और ये बात उन्होंने भी कहा था कि मैंने बिल्कुल भी देवताओं के किसी भी अपराध को एक बच्चे की तरह लिया है। क्यों? वो अज्ञानी है। अज्ञानता का मतलब क्या हो गया? आता है जिसे ज्ञान से, दिव्य ज्ञान से वो अंधे हैं, उनको दिव्य ज्ञान नहीं है। भौतिक ज्ञान बहुत हो सकता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े, अगर किसी को दिव्य ज्ञान, भगवान का ज्ञान है, अपने पिता का ज्ञान नहीं है, तो उनको भी हम लोग क्या बोलेंगे? अज्ञानी है। वास्तविक ज्ञान क्या है? भगवान का ज्ञान, अपने बारे में ज्ञान, भगवान के बारे में, भगवान से मेरा क्या संबंध है, वो वास्तविक ज्ञान है। चुप रहते हैं और उसके बाद उठ के वहां से चले जाते। तीसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर है, संवाद है। किसके का? शिव का और दक्ष का संवाद है। कब संवाद होता है? जब माता सती को पता लगता है कि उसके पिता दक्ष एक बहुत सुंदर बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बृहस्पति। वो भी शिव से कहती है हमें भी जाना चाहिए, लेकिन भगवान शिव अंतर्यामी है, याद रखिए, परम वैष्णव है, उनको मालूम था कि क्या होने जा रहा है। और इसीलिए ये बात किसको भी मालूम थी? शिव जी, ब्रह्मा जी को भी मालूम थी, इसलिए ब्रह्मा जी भी नहीं आए उस यज्ञ में। और माता सती भी क्यों जाना चाहती है? जब भी हमसे कोई प्रश्न करेगा, माता सती को भी इच्छा नहीं। जहाँ परम वैष्णव का अपराध, आप सोचिए, दिव्य सोचिए, चिंतन कीजिए, जब ब्रह्मा जी नहीं आ रहे हैं, शिव जी नहीं जा रहे हैं, माता सती क्यों जा रहे हैं? तो इसका मतलब उसकी बहुत आसक्ति थी? नहीं, उसको मालूम पड़ा था कि परम वैष्णव का वहां पर अपमान हुआ है। अब बद्ध जीवों को बताने के लिए परम वैष्णव के चरणों में अपराध कितना आध्यात्मिक दृष्टि खतरनाक होता है, शिव से लड़ जाती है। हमें जाना चाहिए, अरे हमारे पति, हमारे पिता है, उसमें क्या है? मित्र है, मित्र को तो बिना बुलाए जाना चाहिए। ये भौतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से अच्छा है। लेकिन शिव जी भगवान ने जो चीज कही है, दोनों आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से शिक्षा दी। क्या दिया उन्होंने शिक्षा? हे देवी, हो सकता है हमारे मित्र हो, संबंधी हो, लेकिन जहां अपमान होता हो, इज्जत में ना जाए, ये होगा भौतिक दृष्टि से। और आध्यात्मिक दृष्टि से बोले, जिसमें ईर्ष्या होती है और जहां हमको लगे कि वैष्णव का अपराध हो रहा है, अब एक आदमी हो चुका है, अब तुम्हारे प्रति भी अपराध होगा, तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं जाना चाहिए।
कहती है कि सती कहती है कि मैं आपको तो खड़ा हो जाना चाहिए। ये एक एक जो बात बोल रही है सती, ये आध्यात्म सामाजिक दृष्टि से देखे दोनों बातें बोली। अरे जब बड़े आते हैं तो आपको तो खड़ा होना चाहिए, हमारा भी कर्तव्य। तो भगवान शिव कहते हैं जब भगवान का ध्यान करते हैं, याद रखे बहुत इंपॉर्टेंट है, जब जहां भगवान की भक्ति होती है, जब भगवान के परम भक्त होते हैं, उनके लिए कोई भी भौतिक विधि विधान एप्लीकेबल नहीं है। ये नोट कर ले। मैं तो भगवान के ध्यान में व्यस्त था। तो कहती आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम परम वैष्णव हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। लेकिन चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। सती द्वारा शरीर त्याग चली जाती है। अपने सम्मान की कोई इज्जत उनको चिंता नहीं है, नर्वस नहीं होती। बाहरी दृष्टि से लगेगा अरे मेरे पिता ने सम्मान नहीं किया, अरे मेरे पिता ने तो मैन किया है ये आयोजन, माता ने किया, बहन ने किया, लेकिन जिसने आयोजन नहीं किया, आप सोचते हैं ना अरे और लोग तो आए हैं तो ठीक है किया, लेकिन बहन जिसने मुझे बुलाया या बिना बुलाए गई हूँ, अगर आपको कोई बुलाए वो आपको यदि वेलकम नहीं करता तो थोड़ा मन में लगेगा कि फिर हम लोग किस किया। तो लेकिन जैसे ये विशाला में जाती है, देखती है भगवान शिव, उनके पति शिव, परम वैष्णव शिव का जो यज्ञ का जो भाग है उसका उन्होंने व्यवस्था नहीं की है, वो क्रोधित हो जाती है। फिर इसके बाद में शिव का ग्लोरिफिकेशन करती है। वो ग्लोरिफिकेशन बार बार याद करें, भगवान शिव का कोई भी शत्रु नहीं है, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, संभावना रखने वाले सभी उनको प्रिय है, बल्कि दूसरे के गुणों को, छोटे गुणों को बड़ा गुण करके बताते हैं। लेकिन जो भौतिक कलुषिता से ग्रस्त है, भौतिकता में ग्रस्त है, भौतिक ऐश्वर्य को लेकर अंधे हो चुके हैं, उनका सबसे बड़ा दोष बताया गया। क्या? जो गुणों का तो गुणगान करते ही नहीं है, बल्कि गुणों के दोष निकालते हैं। ये उनकी आदत हो जाए और उसमें बहुत आनंद आता है। इस तरह की प्रजल्प करने में बहुत आदत। वो तो परम शुद्ध है, तीनों गुणों, सकाम कर्मी हो, ज्ञानी हो, परम वैष्णव, उनको बहुत प्रिय, उनका सम्मान करते हैं। कृष्ण बोले सब हाथ जोड़ तो उनका सम्मान करते, चाहे स्वर्ग के लोग हो चाहे सब उनका सम्मान करते। और फिर वो क्या कहते हैं, अगर वो अमंगल होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो भगवान ब्रह्मा जी जो उनके पिता हैं, वो भी उनके चरणों में जो अर्पित फूल को अपने सर पर धारण नहीं करते। बहुत सुंदर कहती है। और जब तक आपने अमंगल की बात कही है, उनके कहते हैं, याद रखें, उनके ऐश्वर्य की, आप सोचते कि मेरे में बहुत ऐश्वर्य है, भगवान शिव की जो ऐश्वर्य है वो दिव्य है, वो कभी भी दिखाते नहीं है। दिखाने के दौर की बात, उनके प्रति आसक्ति ही नहीं रहती है। और जहाँ वैष्णव का अपराध हो, तीन बात कहते हैं। ब्राह्मण के बारे में कहा, ब्राह्मण को चला जाना चाहिए, क्षत्रिय को उसका वध कर देना चाहिए, और वैसे शुद्ध चूंकि वध नहीं कर सकते हैं, उन्हें आत्महत्या करनी चाहिए। आप मेरे पिता हैं, इसलिए मैं आपका वध नहीं कर सकती। लेकिन क्या करती है, अपनी दिव्य अपनी योग शक्ति से तुरंत अग्नि को प्रज्वलित करती है, अग्नि में बैठती है। और इतना इंपॉर्टेंट बात लिखा है, अंत काल, देखिए जो भगवान का भक्त होता है किसका ध्यान करता है, भगवान का, परम वैष्णव का। अपना शरीर त्याग करने जा रही है, लेकिन अपनी चेतना को, अपने ध्यान को किसमें समर्पित केंद्रित करती है, परम वैष्णव भगवान शिव के चरणों में केंद्रित करती है, तो शरीर को त्याग देती है। उसके बाद में हमने पढ़ा बहुत कुछ कि शिव के अनुयायी नाराज हो जाते हैं, दक्ष को मारने जाते हैं। तुरंत भृगु है, वो भी ऋषि है, ब्रह्म तेज जानते, योगी है, अपने ब्रह्म तेजी से ऋभु देवताओं को उत्पन्न करता है और शिव जी के को भगा देता है। पांचवें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस नारद जी शिव जी को जाके बताते हैं। शिव जी क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए कि मेरी पत्नी, एक परम वैष्णव के पति चरणों में अपराध हुआ है, सती के बारे के चरणों में अपराध हुआ है। तुरंत अपनी योग शक्ति से वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं। फिर मणिमान वीर चंडेश नंदीश्वर को लेके जाते हैं। भृगु की मूछें उखाड़ दी जाती है, भग की आंखें निकाल दी जाती है,
पूसा के दांत निकाल दिए जाते हैं और बाद में दक्ष के धड़ को काट कर यज्ञशाला यज्ञ आहुति में डाल दिया जाता है। छठवें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को समझाना। देवता घबरा जाते हैं, योगी घबरा जाते हैं। वहां पर जितने भी पुरोहित हैं, सिद्धधर, देवता, हम लोग जो 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 प्रार्थना कर सभी लोग वहां उपस्थित हैं, सब घबरा जाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी उन्हें डांटते हैं कि तुम लोगों के रहते हुए एक परम वैष्णव के चरणों में अपराध हुआ है। अगर परम वैष्णव के चरणों में अपराध होता है तो कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता, ये गारंटी है। और उसके बाद सब लोग मिल करके सब लोग जाते हैं कैलाश धाम। कैलाश धाम को हम लोगों ने बहुत ही सुंदर वर्णन पढ़ा। वट वृक्ष के नीचे शिव भगवान बैठे रहते हैं। जैसे वो ब्रह्मा जी को देखते हैं, ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं और फिर ब्रह्मा जी भगवान शिव को कहते हैं, बहुत सुंदर, यहाँ भी ग्लोरिफिकेशन बहुत सुंदर है। जैसे सती माता ने किया था ग्लोरिफिकेशन अपने पति, तो उसी का यहाँ देवता ब्रह्मा जी ग्लोरिफिकेशन में क्या है, उनकी जो रियल पोजीशन है भगवान की, शिव की, परम वैष्णव की, क्या उसको बताते हैं कि आप तो परम नियंता है, आप तो पर ब्रह्म है, आपसे ही गुणावतार के रूप में सृष्टि पालन संहार होता है और आपने ही तो ये वर्णाश्रम की व्यवस्था को स्थापित किया है और यज्ञ क्यों करने चाहिए, यज्ञ या अपने दक्ष के माध्यम से निर्धारित किया है। आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, आपको दक्ष का वध नहीं करना, वो तो ऑलरेडी मरा हुआ है, तो उसको मारने की दरकार नहीं है आपका। अतः जो आवश्यक है कृपा कर करके आप जाइए, खुद नहीं है। देखिए एक जो हमने पढ़ा, परम वैष्णव के चरणों में अपराध होता है तो उसका निवारण के लिए उसी वैष्णव के पास जाना पड़ेगा। इवन भगवान भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये दो तीन बातें हम याद रखें। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी जाते हैं, शिव को मनाते हैं और कहते हैं दक्ष को पुनः जीवन दान दीजिए, भग्न को नेत्र दीजिए, भृगु को मूछे दीजिए, पूषा को दांत दीजिए और यज्ञ को संपन्न कीजिए। और अंत में कहते हैं सबसे बड़ा यज्ञ तो यही है, भगवान के हरिनाम का संकीर्तन। सातवें अध्याय में प्रवेश करते हैं, दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति, जिसमें अब भगवान शिव बोलते हैं कि हे पिता, हे प्रभु, जो देवताओं के द्वारा, दक्ष के द्वारा जो अपराध हुआ है, मैं इसको अपराध नहीं, मैंने गंभीरतापूर्वक नहीं लिया, बल्कि मैंने उन्हें दंड दिया है उनको करेक्शन करने के लिए। और कहते हैं कि आपने जैसा आदेश दिया है, दक्ष को बकरे का सर प्राप्त होगा, भग को नेत्र प्राप्त होंगे और पूषा को दांत में मिल कर करके उसे सत्तू की बनी रोटी को खाना पड़ेगा। देवताओं के जितनी भी चोटें लगी, इंजर्ड हुए हैं, उनको सारे अंग भंग सब ठीक हो जाएंगे, कह करके यज्ञशाला में जाते हैं। भृगु उनको इनवाइट करता है और जैसे ही दक्ष के सर पर बकरे का सर लगता है, सबसे पहले किसका दर्शन करता है, शिव भगवान का दर्शन करता है। कैसे दर्शन करता है, श्रद्धा पूर्वक दर्शन करता है। श्रद्धा पूर्वक दर्शन करते ही सारी उसकी जो कलुषिता थी, उसकी कलुषित चेतना थी, वो खत्म हो जाकर उसकी चेतना पवित्र हो जाती है। माता सती को याद करता है, तो भगवान शिव को बहुत अच्छी बातें कहता है, आपने मुझे जो दंड दिया है वो मेरे लिए एक महान है। आप तो एक चरवाहे की तरह काम करते हैं, जो गायों को जैसे कंट्रोल करता है। आप पशुपति है, मतलब जिसकी कलुषित चेतना है, उसकी कलुषित चेतना को आप दूर करते हैं। आपने जो दंड दिया है, इससे एक महान कार्य मेरे ऊपर हुआ है। क्या कृपा हुई है मेरे ऊपर कि मैं नरक में जाने से बच गया। और उसके बाद में जैसे ही यज्ञ का दक्ष यज्ञ को पुनः स्टार्ट करने जाता, सबसे पहले यज्ञ में जो अपवित्रता थी उसको दूर करते ही जैसे पुरोडस नाम आहुति देने आरंभ करती है, भगवान विष्णु वहां आरंभ पहुंच जाते हैं। और बहुत सुंदर बात लिखी है, जहां विष्णु पहुंचते हैं, जितने भी वहां देवता, योगी, पुरोहित सब बैठे, उनकी कांति भगवान विष्णु के साथ कांति के सामने फीकी पड़ जाती है। वो उसके बाद एक एक जन मिल कर करके भगवान का ग्लोरिफिकेशन कहते हैं। दक्ष कहते हैं आप तो परम नियंता है, आप भौतिक कलम से युक्त है, मुक्त है, आप स्वतंत्र हैं। पुरोहित कहते हैं कि हम लोग तो
इतने पागल हो गए थे, किससे हम लोग का जीवन खत्म हो गया था। कैसे? क्योंकि हम लोगों को जो शिव के न्याय ने अपराध अभिशाप दिया था, तुम लोग ब्राह्मण हो, तुम लोग सकाम कर्म में लग जाओगे। तो अभी तो हम लोग केवल सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, हम लोग वेदवादी हो गए हैं। फिर उसके बाद में सभा के सदस्य बोलते बहुत अलग अलग है, तो शिव जी बीच बीच में सबकी लेंगे। सभा के सदस्य बोलते हैं कि ये तो संसार दुर्ग के समान है, दुर्ग के समान है, सुख दुख में द्वंद यहाँ चलता रहता है, काम क्रोध लोभ जैसे हिंसक पशु से हम ग्रस्त है, मृग तृष्णा की तरह माया के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। और इस प्रकार कर्म सकाम करते हुए जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ते रहते हैं। लेकिन सदस्यों ने जो प्रार्थना की है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जीव तत्व के बारे में बोला, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद में शिव जी कहते हैं कि मैं हे पिता, मेरी उस समय मन और चेतना सदैव आपके ध्यान में रहती है, और मैं जो दंड भी देता हूँ, जो भी करता हूँ, मैं उसी करता हूँ जिस प्रकार आप समस्त जीवों के प्रति दया प्रकृति करते हुए उन्हें दंड देते हैं और उनको कृपा प्रदान करके उनका कल्याण करते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना पढ़ी। कहते हैं कि जो ज्ञान के माध्यम से आपको जानना चाहता है वो उनकी भ्रम है, वो उन्हें आपको जान नहीं सकते, भक्ति के माध्यम से ही केवल आपको जान सकते हैं। इंद्र कहता है कि आपके पास जो अष्टभुजा है, इससे ये क्या होता है कि इसको देखते ही जो भक्त होते हैं वो आनंद का अनुभव करते हैं, और आप इन अष्टभुजाओं के माध्यम से आपके अपीयरेंस से, दर्शन से जो दुष्ट हैं, जो भक्तों को डिस्टर्ब करते हैं, आप उनको करेक्शन करते हैं। उसके बाद में ऋषि कहते हैं कि आपकी जो विभिन्न शक्तियां हैं से क्या होता है कि आप जो कार्य करते हैं वो बड़े आश्चर्य, विभिन्न शक्तियों सारे कार्य करते हैं किंतु उसमें लिप्त नहीं होते। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी जो कि आपके चरणों की सेवा रहती है, आपके चरणों को दबाती रहती है, उसमें आप लिप्त नहीं होते हैं। जबकि और सारे सकाम कर्मी, इवन देवता जी उसके, ब्रह्मा जी उसके प्रति लालायित रहते हैं। फिर सिद्ध लोग कहते हैं कि आपके दर्शन से जिस प्रकार हाथी जंगल की अग्नि से प्रताड़ित होकर के नदी में प्रवेश करता है, उसी प्रकार एक बार जब आपका दर्शन हो जाता है, आपकी कथा नाम गुणों का कीर्तन हम सुनते हैं, तो हमारे संसार की देवाग्नि के प्रति जो है कष्ट है, जो माने आदि देवी आदि आध्यात्मिक, वो खत्म हो जाते हैं। और बहुत सुंदर कहते हैं इसके बाद प्रसूति कि आपके बिना जिसका शरीर में धड़ नहीं रहता, सिर नहीं रहता है, और कितना वो बेकार है वो शरीर, उसी प्रकार भगवान आपके बिना, कृष्ण भक्ति के बिना, विष्णु को जाने बिना सभ्यता कितनी सूक्ष्म उन्नति कर ले, कितनी भौतिक प्रगति कर ले, वो मरे शव के समान है, सिंपल में कहते हैं। उसके बाद में लोकपाल कहते हैं कि हमारा परम सौभाग्य है कि हम लोकपालों का कारण क्या, सब लोकपालों के बारे में, लोकपालों का सबसे बड़ा रहता है वो हमेशा भौतिक इंद्रियों में ग्रस्त रहते हैं। तो कहते हैं कि आप तो भौतिक इंद्रियों से परे हैं, और आप तो, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो अकिंचन जो है गोचर, अकिंचन अर्थात धन के प्रति कोई आसक्त नहीं रहता है, और जो धन के प्रति आसक्त है वे ही भगवान को दे सकते हैं। लोकपाल जैसे जो घमंडी लोग होते हैं वो भगवान को नहीं देख सकते। योगी जन फिर प्रार्थना करते हैं, जो अपने को दास तथा आपको स्वामी मानकर आपकी भक्ति में रुकता है, आप उन पर पूर्ण कृपालु है। जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदा, एक एक चीज पूरा एक्सप्लेन कर रहा है। ईश्वर की स्थिति, जीव की स्थिति क्या होती है, भौतिक जगत की स्थिति। आप तो इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं और इसका पालन संहार करते हैं, किंतु स्वयं अपनी इस भयंकर शक्ति के अधीन नहीं है। फिर वेद कहते हैं आप अत्यंत धर्म तथा तपस्या के स्रोत है। देखिए वेदाहं समतीतानि, भगवान इस जितने भी धर्म जो भी है वेद सब भगवान से आए हैं और इस भौतिक गुणों से परे है। कोई भी आपको आपकी वास्तविक स्थिति को जानने वाला नहीं। केवल आप अपनी, अगर किसी को उजागर अपनी
बारे में बताना चाहते हैं अपने से, तो केवल भक्ति के माध्यम से थोड़ा बहुत जाना जा सकता है। उसके बाद अग्नि देवता बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मेरे में जो प्रज्वलित अग्नि है ये आपसे ही आती है, और यज्ञ में प्रदत्त जो भी होता है घृत मिश्रित आहुति में आपके लिए मैं स्वीकार करता हूँ। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। लास्ट में हमने बड़ा देवता हूँ, बहुत सुंदर है। आप आदि पुरुष हैं, आप प्रलयकालिक जल में शेष शैया पर शयन करते हैं, आप अपने दासों के समक्ष ही दिख पाते हैं। आप कृपा करके हमारे ऊपर कृपा की। तो जो हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा ये जो बताया है कि दो चीज बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बताया कि भगवान है कि जब ब्रह्मा जी जब सोते हैं, प्रभुपा जी बोलते हैं, जब उनकी जब अल्प जो प्रलय होती है उस समय ऊपर के लोग एजिटेड रहते हैं। तो दूसरा प्रभुपा जी कहते हैं देवता जब भगवान के पास जा रहे हैं तो हम मूर्ख लोग फिर देवताओं के पास क्यों जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जी प्रभुपा जी यहाँ पर पूरा है। हमें देवताओं अल्प बुद्धि वाले ही देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि स्वयं देवता कहते हैं कि हम आपके दास हैं। जो भगवान की भक्ति करता है उसकी बात से हम रक्षा करते हैं, उसे न तो पापों के फल का डर रहता है और ऐसे कम करने की इच्छा। देखिए बहुत सुंदर बात है कि भगवान की भक्ति करने से सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, कोई पाप कम करने की इच्छा नहीं होती है। अब हमारा प्रश्न उठता है कि पाप कर्म किसको बोलते हैं। बहुत बार हमने रिपीट किया, जो कर्म भगवान से संबंधित नहीं है सारे पाप कर्म है। क्यों दोषपूर्ण है पाप कर्म है? क्योंकि जो कर्म हमें भौतिक जगत से छुटकारा नहीं दिला सकते हैं, भौतिक जगत में ही रखते, तो सारे पाप कर्म है। हम देवता की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें सारे भौतिक ऐश्वर्य मिल जाते हैं। वो भौतिक ऐश्वर्य टेम्परेरी होते हैं, स्वर्गलोक तक चले जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे पुण्य कर्म खत्म होते हैं धड़ाम करके फिर नीचे आते। ये सारा कर्म, इसलिए कहते हैं वो कर्म ही सत्कर्म है, वही धार्मिक कर्म है जो मैं इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने में मदद करे। यहाँ तक हमने पढ़ा लाख देवताओं से, और आगे हम आज पढ़ते हैं उनकी प्रार्थना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रज वधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमत्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतन तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 7 श्लोक नंबर 43। अजय प्रभु जी थैंक यू। अब यहाँ पर लास्ट हम लोग ने देवताओं की प्रार्थना सुनी, अब यहाँ पर गंधर्व देखिए, सब लोग वहां पर विद्याधर गंधर्व देवता सब लोग सिद्ध सब लोग वहां उपस्थित। गंधर्व वाच अंश अंसाते देव अंश अंसाते देव मरीचि आदय इते ब्रह्मोन्द्राद्धा देव गणा रुद्र पुरोगा क्रीडा भाण्डम विस्मितम यश भूमम तस्मे नित्यम नाथ नमस्ते करवाम। हरि बोल। गंधर्व ने कहा हे भगवान, शिव ब्रह्मा इंद्र तथा मरीचि समेत समस्त देवता तथा ऋषिगण आपके ही शरीर के विभिन्न अंश। प्लीज इसको नोट कर लेंगे, बहुत एक एक चीज तत्व ज्ञान याद है। सब लोग शक्ति है ब्रह्मांड के अंदर में, चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में। और आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत में जो कुछ भी है सजीव निर्जीव सब वो क्या है, भगवान की शक्ति है। हम भी भगवान की शक्ति है। हमने पहले भी देवताओं ने किया था, कौन सी है, भगवान की पराशक्ति। देवता भी भगवान की शक्ति है, उनके अंश है। इंक्लूडिंग कौन, ब्रह्मा शिव इंद्र तथा मरीचि से सभी लोग
आपके शरीर के विभिन्न अंश हैं और विभिन्न अंश के कर्तव्य क्या होता है? पूरे शरीर की सेवा करना। सिंपल चीज है, माने कोई भी इसमें आर्गुमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, प्योर लॉजिक, एकदम तत्व ये ज्ञान। आप परम शक्तिमान है, हम सब शक्ति है। ये सारी सृष्टि आपके लिए खिलवाड़ मात्र है। हम आपको श्री भगवान रूप में स्वीकार करके आपको समझदार नमस्कार करें। ये जो भौतिक जगत की है, ये हम जैसे जीव के नहीं है, हम तो आपके अंश है। और पिता के जो अंश होते हैं, अपने पुत्र अपने माता पिता के पास रहता है ना, कि दूर रहता है, दूर रहने से वो कभी सुखी हो सकता नहीं। ये तो आपने इस भौतिक जगत को एक खिलौने के रूप में बनाया है। जब हम लोग की खिलौने के प्रति आसक्ति होती है, जैसे बच्चा बोलता है ना माँ के पास जाके, माँ आज मैं खाना बनाऊंगा, तो माँ क्या करती है, वो खिलौने लाके दे देती है, ठीक है चल तू रोटी बना, ये कर। वही चीज है, भगवान बोलते चल तेरे को, तू चाहता कि मैं बहुत बड़ा कुक हूं, बनना चाहता हूं, तो ले माँ। उसी प्रकार भगवान यहाँ पर हमको भेज देते हैं, दुख देने के लिए, हमारा करेक्शन करने के लिए आदेश। ये सबसे इंपॉर्टेंट याद है, भगवान के बारे में कभी नेगेटिव नहीं सोचते। जो कुछ भी वो करते हैं, जो बाहरी दृष्टि से दंड के रूप में लगता है, याद रखें वो उनकी कृपा होती है। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि श्री कृष्ण भगवान है। वैसे तो ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा चंद्र से लेकर निम्नलोक के शासकों, अध्यक्षों, मंत्रियों, सभापतियों तथा राजाओं तक अनेक देवता है और कोई भी उन्हें ईश्वर मान सकता है। किंतु यह भौतिक जीवन का अहंकार, हरि बोल, वास्तव में विष्णु परमेश्वर है। किंतु इनसे भी ऊपर श्री कृष्ण है, क्योंकि विष्णु उनके अंश है। इसको भी नोट कर लेंगे, इसको भी नोट कर लेंगे। कई बार हमसे आपसे प्रश्न पूछेगा ना, प्रभु जी बार बार बोलते हैं अरे विष्णु के तो 4 भुजा है, कृष्ण के तो खाली 2 भुजा है। इसलिए कृष्ण विष्णु से निकले नहीं, वास्तव में विष्णु परमेश्वर है, किंतु उनसे भी ऊपर श्री कृष्ण, क्योंकि विष्णु उनके अंश है। इस श्लोक में इसका निर्देश अंशांसा सबसे किया गया, जिसका अर्थ है अंश का भी अंश, कलांश, अंश का भी अंश। ठीक है, चेतन चेतन में ऐसे अनेक श्लोक हैं जो बताते हैं कि परमेश्वर के अंश जिस पर आगे अंशों में विस्तार करते जाते, जैसा श्रीमद् भागवत में वर्णित है, विष्णु तथा जीवात्मा दोनों के ही एक रूप, विष्णु के रूप श्वांश कहलाते हैं और जीवात्मा के विभांश। हम जीव तत्व है, भगवान क्या है, विष्णु तत्व। ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवता वो भी जीव तत्व। खाली शिव जी के बारे में हम लोग ने अलग पढ़ा, वो दोनों के बीच है। ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवताओं को उनके पुण्य कर्मों तथा तपस्या के कारण उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, एक एक चीज प्रभुपाद जी बता देते हैं। ये जो इंद्र है, ब्रह्मा है, ये पद है, ये कोई जीव नहीं है, ये पद है। तो अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे, ब्रह्मा जी ऐसी, इंद्र है, सो समय करने से इंद्र का पद प्राप्त होता है। वो हम लोग कब पढ़ेंगे, 8वें में, जब अलग अलग पढ़ेंगे। 8वें खंड में बहुत सुंदर है, एक एक मनु जो 71 चतुर्युग का शासन करता है, उसके शासन काल में हरि कौन होता है, ऋषि कौन होते हैं, देवता कौन होते हैं, इंद्र कौन से होते हैं, ये सबका बहुत सुंदर वर्णन है, हम लोग अलग से पढ़ेंगे। किंतु विष्णु अथवा कृष्ण ही सबके स्वामी, हरि बोल। चेतन चरण में कहा गया एकले ईश्वर कृष्ण और सब विद्या है। इसका अर्थ यह हुआ कि अकेले कृष्ण श्री भगवान है और अन्य सब यहाँ की श्री विष्णु तत्व जीवात्मा उनके दास है। और भागवतम में भी हमने पढ़ा, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बलदेव कृष्ण के तुरंत बाद के विस्तार है, वे भी कृष्ण की भक्ति करते हैं और समान जीवात्मा तो सेवा करती है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। सबसे परम सेवक कौन है भगवान कृष्ण के, बलराम जी। इसलिए उनको गुरु, आदि गुरु कहा है, और वो बताते हैं बद्ध जीवों को वास्तव में सेवा कैसे की जाए। स्वाभाविक रूप से सबों का जन्म कृष्ण की सेवा करने के लिए हुआ, इसको भी अंडरलाइन कर दें। वास्तव में सबों का जन्म कृष्ण की सेवा करने के लिए हुआ है, क्योंकि हम लोग आराधक हैं, भगवान श्री कृष्ण आराध्य है, वो शक्तिमान है, हम शक्ति है। यहाँ पर गंधर्वों की स्वीकारोक्ति है, स्वीकार करते कि देवता अपने को परम मान सकते हैं, किंतु वास्तव में वे ऐसे नहीं होते। हरि बोल। वास्तविक श्रेष्ठता तो कृष्ण की है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यह वचन श्रीमद् भागवत का है, ये पहचान कला पुस्तक है। अतः अकेले
श्री कृष्ण की पूजा में सभी अंशों की पूजा, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। एक कृष्ण की पूजा करने से स्वतः ही अंशों की पूजा हो जाती है। जिस वृक्ष की जड़ों सींचने से उसकी शाखाएं पत्तियां मूल सींच हो जाती है, जैसे पेट में अन्न देने से सारे इंद्रियां, हाथ पांव आंखें सब अपने आप तुष्ट हो जाती है। उसके बाद विद्याधर ग्लोरीफाइड तत्व मायया मायार्थम अभिपद्य कलेवरे अस्मिन् कृत्वा ममाहमिति दुर्मति उत्पतेष्वे क्षिप्तो अपि असत विषय लालस आत्ममोहम युष्मत् कथामृत निषेवक उत वयूद दस्येत। विद्याधरों ने कहा, हे प्रभु, यह मानव देव सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए, हरि बोल, एक में कितनी बड़ी शिक्षा। मानव शरीर बहुत दुर्लभ है, किंतु आपकी बहिरंग शक्ति के वशीद होकर जीवात्मा अपने आप को ब्रह्म देह तथा भौतिक शक्ति मान लेता है। अतः माया के वश में आकर वह सांसारिक भोग द्वारा सुखी बनना चाहता है। वो केवल भौतिक शक्ति और उसी को माने भौतिक चीजों के प्रति आसक्त हो जाता है। मैं ही, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द इंजॉयर। वह दिग्भ्रमित रहता है और क्षणिक मायासु के प्रति सदैव आकर्षित होता रहता है। किंतु आपके दिव्य कार्यकलाप इतने प्रबल हैं कि यदि कोई उनके श्रवण तथा कीर्तन में अपने को लगाए तो मोह से उदार हो सकता है। हरि बोल। ये बात कौन कहती है? ये बात देहूती कहती है। कब हम लोगों ने पढ़ा था? चैप्टर 24 में वो कहती है, 25th चैप्टर में कहती है, भगवान कपिल से कहती है, पहली प्रार्थना होती है 25 से लेकर 33 तक में देवती माता को कपिल भगवान शिक्षा देते हैं, सांख्य योग के साथ। वो कहती है, मैं और ममेती की इस दुश्चिंता कलुषित चेतना से मैं ग्रस्त हो चुकी हूँ, दुखी हो चुकी हूँ, मुझे इससे उभारिए। तब भगवान एक ही बात कहते हैं, कपिल भगवान क्या कहते हैं? चेतना को कलुषित करने के लिए एक ही काम करना है। और यही बात मैंने ऋषि महर्षियों को पहले भी बताई है और आज भी वही बात कह रहा हूं। क्या तुम्हें भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए? एक ये बात बताते हैं। दूसरा क्या बताते हैं? वो कैसे करना चाहिए? स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के एसोसिएशन में करना चाहिए। ये दो चीजें कहते हैं। यह मनुष्य जीवन अर्थात कहलाता, अर्थात क्योंकि यह शरीर सभी आत्मा को परम सिद्धि प्राप्त करने में सहायक बन सकता है। हरि बोल। प्रहलाद महाराज ने कहा कि यद्यपि यह शरीर क्षणिक है तो भी हमें उच्चतम सिद्धि प्रदान कर सकता है। हरि बोल। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, शरीर नाशवान है, लेकिन वो एक ऐसा माध्यम है, मनुष्य शरीर एक ऐसा माध्यम है, उसके अलावा और बहुत दूसरा नहीं, जिसके माध्यम से हम भगवान से पूरे अपने खोए हुए संबंध को पुनः स्थापित कर सकते हैं। निम्न योनि से उच्च योनि के विकास करने मनुष्य जीवन एक वरदान के समान है। हम लोगों ने पढ़ा था भक्ति योग की महिमा, 29वें अध्याय में हमने पढ़ा था। ग्रेज 84 लाख योनियों का चेतना के अनुसार कैसे कैसे अलग हम लोग ने पढ़ा था। चींटी से पेड़ पौधे से लेकर के एकदम पूरा ब्रह्मा तक का हम लोगों ने पढ़ा था कि उनकी कैसी शरीर होता है, कैसी चेतना होती है और कैसे कैसे हम उनके प्रति हमारा ट्रीटमेंट होना चाहिए चेतना की। किंतु माया इतनी प्रबल है कि हम मनुष्य जीवन के इस महान वरदान को प्राप्त करने के बजाय क्षणिक भौतिक सुख के फेर में पड़कर अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। मनुष्य जीवन को आत्मा का हनन कर देते हैं। हम ऐसी वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं जो नश्वर है। ऐसे आकर्षण का कारण यह नश्वर देह है। जीवन की ऐसी भयानक स्थिति में मुक्ति का एक ही मार्ग है कि परम ईश्वर के दिव्य कार्यकलापों का कीर्तन किया जाए। उनके पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का श्रवण किया जाए। हरि बोल। युष्मत् कथामृत निषेवक का अर्थ है जो अपनी कथा के अमृत का पान करने में लगे रहते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों तथा से संबंधित 2 ग्रंथ है। भगवद गीता में श्री कृष्ण जी द्वारा दिया गया उपदेश है, वैसे भागवत में कृष्ण उनके भक्तों की कथा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है गुह्यतर और गुह्यतम ज्ञान दिया है। कर्म योग के बारे में है, ज्ञान योग के बारे में बताया है, भक्ति योग के बारे में बताया। ठीक है ना? ब्रह्म परमात्मा भगवान, गुह्य ज्ञान गुह्यतर ज्ञान
किसी भी रूप में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते। ये दोनों ग्रंथ श्री कृष्ण के वचनामृत है। जो कोई इन दोनों वैदिक ग्रंथों का प्रचार करता है उसके लिए माया द्वारा आरोपित बद्ध जीवन से छुटकारा पाना सरल है। मोह की बात, और इसके अलावा दूसरा कोई उपाय भी नहीं, इसको भी अलग से ब्रैकेट में लिख लें। और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय भी। मोह की बात यह है कि बद्ध जीव अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानना चाहता। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, वह बाह्य शरीर में रुचि रखता है जो मांस के अतिरिक्त कुछ नहीं है, और ये निश्चित काल में बाद समाप्त हो जाएगा। जब जीवात्मा को एक शरीर से दूसरे में देहांतर करना पड़ता है तो सारा वातावरण बदल जाता है। भगवद गीता का दूसरा अध्याय में तब वह पुनः माया के वश में भिन्न वातावरण में संतुष्ट हो जाएगा। यह माया का जादू अवर्णात्मिका शक्ति कहलाता है और इतना प्रबल होता है कि जीवात्मा घृणित से घृणित परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि माया इतनी प्रबल है कि जीव घृणित से घृणित, सुअर सोचता है विष्टा ही उत्तम है, इतना ही छोड़ दीजिए। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, विपरीत कर्मों का वर्णन में क्या कहा था, अगर हमको बोला जाए, सुअर को बोला जाए ये शरीर त्याग कर तुमको मनुष्य का शरीर दे दूंगा, हाँ नहीं मानेगा। हमको बोला जाए ये मनुष्य को तुम त्याग करके इंद्र का शरीर दे दूंगा, हम हाँ नहीं भरते। इतनी शरीर के प्रति आसक्ति होती है। यदि वह मलमूत्र के बीच आंत में या उदर में कीड़े के रूप में उत्पन्न हो तो भी वह प्रसन्न रहता है। यही माया का आवरण है। किंतु मनुष्य जीवन ज्ञान प्राप्ति के लिए एक अवसर है, और यदि कोई इस अवसर को हाथ से जाने देता है तो वो परम अभागा है। माया से बचने का एकमात्र उपाय है अपने को कृष्ण कथा में लगाए रखना। भगवान चित्त ने ऐसी विधि बताई है जिससे हर प्राणी बिना परिवर्तन के अपनी वर्तमान स्थिति में बना रहे, बस उसे समुचित प्रामाणिक स्रोतों से। इसको भी अंडरलाइन करें। एकमात्र देखिए, ये हम लोग क्यों बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आज स्पेस करके हम लोग, मैं देखता हूँ कुछ माताएं हैं, स्पेशली मैंने अपने सुना इसलिए कह रहा हूँ, अब भक्त के मुंह से कभी नहीं सुनना चाहिए, कितना ही वो सुंदर कीर्तन करे, आंख से आंसू बहाए, अगर वो भगवान का भक्त नहीं है, याद रखेंगे कलुषित चेतना से केवल अपने स्वार्थ के लिए, पैसे कमाने के लिए वो प्रवचन करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, कुछ भी असर नहीं आएगा। असर तो छोड़ दीजिए, बल्कि जैसे दूध में सांप अपना डंक मार देता है तो जहरीला हो जाता, उसका कुप्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब भक्तों का दर्शन ही हमारी चेतना को कलुषित, सुनने से तो और खराब होना ही होना है, केवल उनका दर्शन ही नहीं करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने हर एक को कृष्ण शब्द का प्रसार करने का उपदेश दिया। उनका उपदेश है आप सभी गुरु बन जाए, आपका एकमात्र कार्य जारे देखो तारे का हो, कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा गुरु तारे बन जाए। लेकिन आपका एकमात्र कार्य होगा कि आप जिससे भी मिले उससे कृष्ण के विषय में या उनके उपदेशों के बारे में बातें करें और सुने। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण संघ इसी उद्देश्य से कार्यशील है। हम किसी से यह नहीं कहते कि आने के पूर्व वह अपनी स्थिति बदल दे, वरन हम हर एक को अपने पास बुलाते हैं और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का कीर्तन करने के लिए कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि कोई केवल श्री कृष्ण का कीर्तन करता है और कृष्ण की कथा को सुनता है तो उसका जीवन बदल जाएगा, उसे नया प्रकाश प्राप्त होगा और जीवन सफल हो जाएगा। ये प्रीचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग पहले प्रीचिंग में जाते हैं, अरे तुम चाय पीते हो, अच्छा तुम नॉनवेज खाते हो, नशा करते हो, ये भूल से मुंह से नहीं निकालना है। क्या करना है, खाली जोड़ना है, उसके बारे में बात करना। अच्छा आप लोग जो कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए, से क्या होगा, मन की शांति मिलेगी, सारा टेंशन दूर हो जाएगा, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, तो जीव आकर्षित हो जाए। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं अगर एक बार वो करता है तो उसका जीवन बदल जाएगा, अर्थात सारी गंदी आदतें स्वतः ही छूट जाएगी। हमको बोलने की दरकार है, एक एक चीज में प्रभुपाद जी ने बहुत सत्यता को उजागर किया, अपने आप उसका जीवन बदल जाएगा। हरि बोल। ब्राह्मणवाच, ब्राह्मणों ने अब वो करते हैं, बहुत सुंदर है। त्वं क्रतुत्वं अवित्वं हुताश स्वयं, त्वं हि मंत्र त्वं समित दर्भ पात्राणि च, त्वं सदस्य ऋतुजो दंपति देवता,
अग्निहोत्रम सदा शोभ आज्यम पशु। ब्राह्मण ने कहे भगवान आप साक्षात यज्ञ, हरि बोल, आप ही घृत है, आप अग्नि है, आप वैदिक मंत्रों के उच्चारण है जिनसे यज्ञ कराया जाता है। आप ईंधन है, आप ज्वाला है, खुश हैं, और आप यज्ञ के पात्र हैं। आप यज्ञ करता पुरोहित है, आप इंद्र देवता है, और आप यज्ञ पशु है। जो कुछ भी यज्ञ में अर्पित किया जाता है वो आप या आपकी शक्ति है, या आप और आपकी शक्ति है। बहुत सुंदर। इस कथन में भगवान विष्णु की सर्वव्यापता का आंशिक वर्णन विष्णु पुराण में कहा गया कि जिस प्रकार अग्नि एक स्थान में रहकर अपनी उष्णता प्रकाश से फैलाती है, उसी प्रकार जो भी भौतिक या आध्यात्मिक लोकों में दिखाई देता है वह श्री भगवान की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। जो कुछ भी दिखाई देता है, जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, सजीव निर्जीव भौतिक जगत आदि कुछ भी, यहाँ पर सभी ब्राह्मण कह रहे हैं कि भगवान विष्णु अग्नि, हवि, घृत, पात्र, यज्ञ स्थल तथा कुश सभी कुछ है। यहाँ पर इसकी पुष्टि हुई है कि इस युग में संकीर्तन यज्ञ इन कालों अन्य कालों में किए गए अन्य समस्त यज्ञों के समान ही उत्तम है। इसको भी अंडरलाइन कर ले। अर्थात सतयुग में लाखों वर्ष तक तपस्या करने में, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने में, द्वापर युग में तीर्थ स्थानों का दर्शन, डेटी वर्शिप करने में जो फल मिलता था, इस कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से वो फल मिल जाता है। हरि बोल। यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का जप करते हुए संकीर्तन करता है, तो वेदों में वर्णित यज्ञ उत्सव के लिए तमाम सामग्री का विशाल आयोजन वृथा है। हरि बोल। हरे कृष्ण संकीर्तन में हरे का अर्थ है कृष्ण की शक्ति, कृष्ण का अर्थ है विष्णु तत्व, दोनों मिलकर सब कुछ बन जाते हैं। कृष्ण की शक्ति राधा रानी अलादे। इस युग में सारे मनुष्य कलयुग के प्रभाव से पीड़ित है और वे यज्ञ करने के लिए वेदों में उल्लिखित समस्त सामग्री का प्रबंध नहीं कर सकते। किंतु यदि कोई केवल हरे के नाम का जप करता है तो वह समझा जाता है कि वह सभी प्रकार के यज्ञ कर रहा है, क्योंकि हमारी दृष्टि से हरे कृष्ण की शक्ति तथा कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कृष्ण तथा उनकी शक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार हर एक वस्तु में उनकी शक्ति का प्रदर्शन है। अतः यह समझना चाहिए कि हर वस्तु श्री कृष्ण है। मनुष्य को कृष्ण चेतना में प्रत्येक वस्तु स्वीकार करनी होगी, तभी वह मुक्त पुरुष होगा। इसको भी अंडरलाइन कर दे। मनुष्य को कृष्ण चेतना में प्रत्येक वस्तु को स्वीकार कर, जो कुछ भी वस्तु है कृष्ण के निमित्त होनी चाहिए, कृष्ण की सेवा के निमित्त होना चाहिए। तो क्या होगा इससे? फिर याद करते हैं, हमारे को भौतिक कर्मों का फल नहीं लगेगा, क्योंकि वो हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं। जो कुछ भी बना रहे हैं भगवान को भोग लगा कर खाइए, वो प्रसाद खा रहे हैं। जो कुछ भी आज हम लोग बहुत ही चीज भी यूज कर रहे हैं, माइक्रोफोन, साउंड सिस्टम, करताल, सब कुछ ये भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण है। अतः कृष्ण का कोई व्यक्तिगत स्वरूप इतने पूर्ण है कि यदि उन्हें उनकी शक्ति द्वारा प्रत्येक वस्तु से पृथक रखा जाए तो भी वे सब कुछ है। हरि बोल। इसकी पुष्टि भगवद गीता के 9वें अध्याय में की गई है। वे सृष्टि भर में प्रत्येक वस्तु के रूप में विस्तीर्ण है, फिर भी वे प्रत्येक वस्तु नहीं है। अचिंत भेदा भेद, ठीक है। भगवान चित्त द्वारा संतुष्ट, भगवान चैतन्य द्वारा संतुष्ट दर्शन कहता है कि वे एक साथ एक और भिन्न भिन्न है। इसको क्या बोलते हैं? सबको मालूम है फिर भी लिख दिए, अचिंत भेदा भेद। अर्थात जो कुछ भी है वो शक्ति है, जो शक्तिमान से निकली हुई। बहुत सिंपल चीज हो सकता है शक्तिमान वहां विराजमान नहीं, लेकिन शक्ति के माध्यम से हम कह सकते हैं ये शक्तिमान से आई है। क्यों? अगर शक्तिमान नहीं रहेगा तो शक्ति का अस्तित्व नहीं हो सकता। सूर्य नहीं है तो सूर्य की किरणें हमें नहीं दिखाई देगी। बहुत सिंपल चीज है। उष्मा ताप हमको मिल रही है, इसका मतलब अग्नि है। बिना अग्नि के उष्मा ताप नहीं नजर आएगी, हम अनुभव नहीं कर सकते। तो इसलिए जो कुछ भी दिखाई देता है परम पिता और परमेश्वर भगवान की वो है, ठीक है। त्वं पुरागा रसाया महाशूकरो दंष्ट्रया पद्मिनी वर्णेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदलीलया योगिभिः वयुज अर्थ त्रैगात्र यज्ञ क्रतु। हे भगवान, हे साक्षात वैदिक ज्ञान,
समस्त प्राचीन काल में जब आप महान शुकर अवतार के रूप में प्रकट हुए थे, तो आपने पृथ्वी को जल के भीतर से उसी प्रकार ऊपर उठा लिया जिस प्रकार कोई हाथी सरोवर में कमलिनी को उठा लेता है। अरे वो हम लोगों ने है, बहुत सुंदर हम लोगों ने ये लीला पढ़ी है। जब आपने उस विराट शुकर रूप से दिव्य गर्जन किया तो उस ध्वनि को यज्ञ मंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया और सनक जैसे ऋषियों ने उसका ध्यान करके आपकी स्तुति की। इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द कई गात आए जिसका अर्थ है कि भगवान का दिव्य रूप भेद है। जो कोई भगवान के विग्रह या रूप की पूजा मंदिर में करता है तो वह समझ जाता है कि वह 24 घंटे वेदों का पाठ करता है। हरि बोल। यदि कोई मंदिर में भगवान यानी राधा तथा कृष्ण की मूर्तियों को अलंकृत करता है तो वह अत्यंत सूक्ष्मता के साथ वैदिक स्थानों का अध्ययन कर लेता है। यहाँ तक कि नवदीक्षित भक्त भी जो अर्चा विग्रह की पूजा में अपने को लगाता है वैदिक ज्ञान के सार भाग से संपर्क में रहता है। जैसे भगवद गीता में 15 अध्याय के 15 सर्वस्व चाविधि सनिष्ठ मत स्मृति ज्ञानम पौनम च वेदस्य सर्वे वेदा विधेय चाहम। वेदों का तात्पर्य कृष्ण को समझता है। जो कृष्ण की पूजा तथा सेवा करता है वो वेदों के सत्य को जानता है। हरि बोल। प्रसिद्ध त्वम् अस्माकम् आकांक्षताम् दर्शनम परिभ्रष्ट सत्कर्मणां कीर्त्यमाने नामनि यज्ञ ईशते यज्ञ विघ्नाच्यम यान्ति तस्मै नमः। हे भगवान, हम आपके दर्शन के लिए प्रतीक्षारत थे क्योंकि हम वैदिक अनुष्ठानों का यज्ञ करने में असमर्थ रहे। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर प्रसन्न हो। आपके पवित्र नाम कीर्तन मात्र से समस्त बाधाएं दूर हो जाती है। हम आपके समझ आपको सादर नमस्कार करते हैं। यज्ञ संपन्न नहीं हुआ, नहीं होगा, ब्रह्मा जी कह चुके हैं। अगर कोई भी ये याद रखेंगे, ये चीज भौतिक चीज में भी जगत में भी लागू होते, हमने रियलाइज भी किया होगा। कोई भी अनुष्ठान हम करने जाते हैं बड़ी पॉजिटिव माइंड से होना चाहिए और सबको प्रसन्न करके सबकी पॉजिटिव एनर्जी लेके कार्य करेंगे तो कार्य बहुत अच्छे से संपन्न होगा। और यहाँ परम वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है। वैष्णव के चरणों में अपराध कर करके न तो कोई भौतिक कार्य सफल होगा न हमारा आध्यात्मिक उन्नति होगी। ये यज्ञ संपन्न नहीं हुआ। ब्राह्मण पुरोहित अत्यंत आशान्वित हुए कि विष्णु के आ जाने से अब उनका यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो जाएगा। हरि बोल। इस श्लोक में ब्राह्मणों का यह कथन सार गर्भी कर आपके पवित्र नाम का जप करके ही हम बाधाओं को पार कर सकते हैं, किंतु आप इस समय साक्षात उपस्थित हैं। केवल आपका नाम का कीर्तन करने से सारा काम हो जाता है और यहाँ तो इतना बड़ा परम सौभाग्य स्वयं आप यहाँ उपस्थित हैं। तक्ष का यज्ञ शिव के अनुचरों द्वारा रोक दिया गया था। एक तरह से ब्राह्मणों ने शिव के चरणों एक तरह से ब्राह्मण ने शिव के अनुचरों की आलोचना की, किंतु चूंकि ब्राह्मण भगवान विष्णु द्वारा सदा रक्षित है अतः शिव के उनके यज्ञ में किसी प्रकार बाधा उपस्थित नहीं कर सकते थे। कहावत है, जाको राके साइया मार सके न कोई। और जब कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं उसको कोई बचा नहीं सकता। उसका उज्ज्वलन प्रमाण रावण है। रावण शिव का महान भक्त था, किंतु जब भगवान रामचंद्र ने उसे मारना चाहा तो शिव उसकी रक्षा नहीं कर पाए। यदि कोई देवता चाहे वह शिव या ब्रह्मा ही क्यों न हो किसी भक्त को हानि पहुंचाता है तो शिव उसकी रक्षा करते हैं, किंतु यदि किसी को मारना चाहते हैं तो जैसे ही रावण या हिरण्यकशिपु तो कोई देवता उसकी रक्षा नहीं कर पाता। हरि बोल। देखिए यहाँ पर फिर इसका बहुत अच्छे से समझेंगे। पॉजिटिव बाहरी मीनिंग और अंदर की मीनिंग। भगवान ये बोलना चाहते हैं, शास्त्र ये बोलना चाहते हैं, दो चीज। शिव भगवान जो चाहेंगे उसका कोई रोक नहीं सकता है, चाहे वो ब्रह्मा हो या शिव। ये बाहरी दृष्टि। दूसरी शिक्षा क्या है, अगर कोई वैष्णव के चरणों में अपराध होता है न तो ब्रह्मा जी कुछ कर पाएंगे न भगवान कुछ कर पाएंगे। अच्छा, हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं क्या ये कि जब यज्ञ का ये चीज हो रहा था, विध्वंस हो रहा था, उस समय भगवान विष्णु आके क्यों नहीं रोके? बहुत क्लियर कंसेप्ट है। वैष्णव के चरणों में अपराध हुआ है, न देवता आएंगे न विष्णु आएगा, कोई नहीं आएगा। हाँ, विष्णु कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। अम्बरीश महाराज के क्षेत्र में
दुर्वासा मुनि को बचा सकते थे? नहीं, परम वैष्णव के चरणों में अपराध है। तो तत्व को हमको जानना है, ये बहुत जरूरी है। मैत्रे वाच इति दक्ष कवि यज्ञम भद्र रुद्र अभिमर्शितिम कौतर्यमाने ऋषिकेशे सन नित्य यज्ञ भावनो। श्री मित्र ने कहा, वहां पर उपस्थित सबों के द्वारा विष्णु की स्थिति किए जाने पर तच के अंतकरण शुद्ध हो जाने से पुनः यज्ञ प्रारंभ की जाने की व्यवस्था की, जिसे शिव अनुचरों ने विध्वंस कर दिया था। तो यहाँ पर सारी चीजें समाप्त होती है, देवताओं की स्तुति समाप्त होती है। तो अजय प्रभु यही पर विराम दें। हाँ प्रभु जी, तो कल सोमवार को करेंगे फिर। को करते हैं, बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर देखिए सारी देवताओं की स्तुति है और अपनी स्तुति के माध्यम से पूरा ईश्वर तत्व, जीव तत्व, प्रकृति के बारे में, भगवान के प्रति जीव का क्या कर्तव्य है, भगवान की शक्तियों के बारे में, भगवान की बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति, सब कुछ का बहुत सुंदर अलग अलग लोगों के माध्यम से यहाँ उजागर किया गया है। और एक ही हमको मिला है, क्या रिप्लाई क्या मिला है? कृष्ण ही परम है, उनका नाम परम है। एकमात्र उनका नाम का आश्रय लेने से, भक्तों का संग करने से हमारे जीवन सार्थक हो जाए। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। जो भी देवता है, हम हैं, ये सब भगवान की क्या है? शक्ति है। तो दो चीज याद रखेंगे, शक्ति और शक्तिमान। ये हमेशा याद रखेंगे तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चेतन महाप्रभु ने चेतन चेतन में इतना सुंदर ढंग से ईश्वर तत्व, जीव तत्व, शक्ति, शक्तिमान, अचिंत भेदाभाव, इसको इतना सुंदर एक्सप्लेन किया। जब हम लोग चेतन पढ़ेंगे तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, कोई भी हमारे को कंफ्यूजन नहीं जाएगा। तो यही शिक्षा है और हमें अपने जीवन का, तो हमें जितना समय मिले इन लोगों की, चाहे वो देवता है, गंधर्व है, योगी जन है, ब्राह्मण है, वेद है, दक्ष है, ब्रह्मा जी है, शिव, इनकी सारी स्तुतियों को हम लोग को जब समय मिलेंगे तो पढ़ेंगे तो हमारे को बहुत लाभ मिलेगा आध्यात्मिक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। अजय प्रभु, कोई भी हमारा अनाउंसमेंट है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, वो संडे के लिए मैंने आपको मैसेज किया था ना, टीनेजर्स की क्लासेस। हाँ हाँ राखी माता जी, हाँ बोलिए। हरी बोल, हरी बोल। तो बहुत दो तीन अच्छा वो याद दिलाया है राखी माता जी ने। टीनेजर लोग की क्लास है, ऑनलाइन शुरू होने जा रही है। तो जो बच्चे टीनेजर्स हैं, जो अपने बच्चों को, प्रभु जी उसमें यूथ भी है। हरे कृष्णा, सॉरी, उसमें यूथ भी है। अच्छा, उसमें ब्रज कुमार ने कहा क्या यूथ को भी लेंगे क्या? ओके, हाँ हाँ हाँ, 18+ भी है। तो मैंने, माता जी बहुत उत्साहित थी, राखी माता जी ने बहुत डेडिकेशन था। और फिर ब्रज कुमार से बात किया मैंने, बहुत अच्छा हुआ है। और कुसुम माता जी दोनों का सपोर्ट रहता है, आप समझ गए ना। कुसुम माता जी बहुत जीनियस है। तो ब्रज कुमार वो क्लास होने जा रही है। तो इसमें जितने लोग भी यूथ है, बॉयज है, गर्ल्स है, जो भी माने ऑनलाइन हो रही है तो ज्वाइन कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, रिसेंटली मीनू माता जी की जो सिस्टर है, उनके यहाँ बृहस्पतिवार को एक हमारी भक्ति भी शुरू हुई है। हमारी श्री संगीता राधा देवी माता दी और इंदु लेखा वो करें। और उसके बाद में एक हमारी चिनार पार्क में होने की बात है। संडे को वो क्लास हो रही है, होने जा रही है। तो हमारे समय मिलेगा, बिजी होने के बावजूद भी हमारे अजय प्रदान प्रभु उस क्लास को लेने का। देखिए इतना है, वो बोले प्रभु मैं लूंगा, माता जी को उन्होंने कहा है। तो देखिए इस तरह बहुत नंबर। और अभी संडे को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, जो कि अजय प्रदान प्रभु ने VIP CA सर्किल जो है, तो उन लोगों के द्वारा आयोजित हुआ है, जिसमें
हिज ग्रेस वल्लभ चेतन प्रभु जी क्लास लेने जा रहे हैं। ये पूरा आयोजन ये अजय प्रताप प्रभु ने किया है। हरि बोल। तो अजय प्रभु जी के लिए हम लोग 3 बार हरि बोल बोलते हैं। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। ऐसा प्रयत्न रहता है कि कैसे से ज्यादा, चाहे वो क्वालिफाइड हो, प्रोफेशनल में हो, गृहस्थ, तो सबके लिए वो चेष्टा है, ना कभी नहीं भेजते। तो हमको भी उनको सपोर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को और लीडर बनना है। और हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ना, मैं सही कह रहा हूँ, हम लोग को भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। श्री राधा संगीता देवी दादा माता जी को याद, हम लोग इतना कर पा रहे हैं और इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखिए सारा ज्ञान दिया है और साथ में भक्ति कितनी बढ़ रही है। ये नहीं बोलना हमको नहीं आना है, जिसको भी एकदम सब कुछ हमको अच्छी तरह समझ में आ गया है, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और जब भी रहेगा तो हम एक दूसरे से डिस्कस करें। सपोज कि जब कोई क्लास करने कल जा रहे हैं तो हमको तो मालूम है कि ये श्रद्धावान में ये चैप्टर है, पहले से पढ़ लीजिए। जहाँ कंफ्यूजन हम लोग आपस में बात कर लेंगे, जरा भी कहीं प्रॉब्लम नहीं है, बस खाली आगे आना है, ठीक है ना। तो प्लीज ये बहुत बड़ी प्रभुपाद जी की, गुरु महाराज की, चेतन महाप्रभु की कृपा होगी और उनके आदेश का पालन होगा। क्योंकि अभी लिखा है ना, सबको गुरु बनना, प्रभुपाद जी लिखा ना, अभी हम लोग ने पढ़ा, सबको गुरु बनना मीन्स चारे देखो तारे कृष्ण, हमार आज्ञा गुरु होए तारो ही। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो ये संडे वाले प्रोग्राम में सबसे ये बोलूंगा कि जो भी आना चाहे, मतलब नए भक्त वहाँ पे भेजे, कोई भी प्रोफेशनल जैसे ये है, सीएस जैसे जो भी है, तो कोशिश करेंगे आने की। हरि बोल। बहुत बड़ी जगह प्रभु ने कहा है और प्रभु पोस्ट भी कर दिए हैं, तो सब लोग जरूर आइएगा। हरे कृष्ण। प्रभु जी वो यूथ क्लास का भी मैसेज दे देंगे तो यूथ बच्चों को भी दे देंगे हम लोग। ओके, जब वो राखी माता जी माता जी, हाँ मैं कर देती हूँ। तो आप अजय प्रताप से बात कर देगा, आप भी कर दीजिए, सबको पोस्ट कर देगा। और अजय प्रताप हमारे कॉमन उसमें जगन्नाथ ग्रुप में और हमारे जगन्नाथ कोर कमिटी में डाल देंगे, ठीक है प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। अपने नेचुरल की 2 बजे से क्लास रखेंगे ना प्रभु जी उस दिन, परसों? हाँ प्रभु जी। माता जी वो पहले भी हो सकती है थोड़ा सा, क्योंकि क्या है अजय प्रताप, हाँ कोई दिक्कत नहीं है प्रभु जी। 10:30 से 12:30 बोला तो हो सकता है 12:30 तक हो जाएगा अपना हो जाए। तो फिर 1 माता बजे जी से बोल देंगे प्रभु जी। 1 बजे से कर देंगे, 1 से कर सब बोल सकते हैं। हाँ ठीक है। थोड़ा आप लोगों को प्रसादम पहले ले लेना होगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है प्रभु जी, कर लेंगे। मन 1 बजे से तैयार रहेंगे। हरि बोल। हाँ ठीक। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। सबको बहुत बहुत हरे कृष्ण से धन्यवाद। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर हरि बोल। सोमवार को सुबह